तारक साहब, आप हमारी वक्तन फ़ोक्तन आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते रहते हैं और लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। आज हमारी जो मीटिंग थी, हमारे पांचों मंडल यहाँ पे आए हुए थे और पार्टी के सीनियर नेता सारे यहाँ पे मौजूद थे। हमारी ये मीटिंग थी कि अलियास खान साहब को BLA 1 बनाने की हमने मुबारकबाद इनको पेश की और इन्होंने जो मंडल प्रधान है उनको भी ये फॉर्म दिए कि BLA 2 कैसे बनाना है, उस विषय में थी। और डेवलपमेंट को लेके थी कि आए दिन हमें परेशानी आ रही है कि हर इलाका से हमें ये कंप्लेनें आ रही हैं कि जो बंकर्स में इन्होंने हेरा फेरी की, जो हमारे प्लान बने उसमें हेरा फेरी हुई। इस वजह से हम अपोजिशन का रोल अदा करते हुए हमने ये मीटिंग वो भी रखी थी डेवलपमेंट को लेकर कि JJM में जो गफला हो रहा है, JJM में जब से हमारी ये सरकार बनी है JJM का ठेकेदार ही नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर ना काम कर रहे हैं। और पाइपें जो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने JJM में इतनी पाइपें दी, वो पाइपें ऐसे ही इन्होंने बांट दी। और हमारी सरकार बनी है जब से हमारे मंत्री साहब बने जावेद राणा साहब, और पाइपें इन्होंने अपनी एक स्लिप पे एक टाटा मोबाइल एक बंदे को दे दिया अपने को। फिर दूसरे हमारे जो यहाँ जो बर्निंग इशू है फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट इतना इंक्रोच करवा दिया हमारे जावेद राणा साहब ने। जब से वो इन्होंने इक़्तिदार में आए, जब से वो मंत्री बने, उन्होंने हमारा 5000 कनाल से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट इंक्रोच करवा दिया लोगों से। हमारे बाउंड्री पिलर हटा दिए गए हैं, हमारी जो है दरख्त कटवा दिए। और प्रधानमंत्री साहब की एक योजना है, हमारे प्रधानमंत्री साहब की एक योजना थी कि एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ लगाने के बजाय मंत्री साहब को पेड़ लगवाने चाहिए थे। जगह जगह वो बोल रहे हैं कि हम पॉन्ड्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन हजारों पेड़ उन्होंने कटवा दिए। और हमने ये कौंसिल की मीटिंग में भी हमने ये आवाज़ उठाई थी और हमने ये CCF को ऊपर चीफ कंजर्वेटर को भी हमारा जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में वो लेटर लिखा हुआ है, वो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। डिपार्टमेंट सोया हुआ है, डिपार्टमेंट की मिली भगत से हमारी जो आए दिन, कल मैं सुन रहा था कि जन्म वाली गली में वहाँ इंक्रोच करवा रहे हैं, वहाँ मकान बन रहे हैं। और हर जगह हजारों कनाल रकबा जो है पूरी मेंढर में इन्होंने मंत्री साहब के कहने पे और डिपार्टमेंट मिला हुआ है। डिपार्टमेंट फॉर प्रोटेक्शन वाले भी सोए हुए हैं, टेरिटोरियल वाले भी सोए हुए हैं, साथ में फॉरेस्टर खड़ा है, साथ में गार्ड, मेरे पास फोटोज मौजूद है। आपने देखा होगा कि बाउंड्री पिलर हटाए गए और हर जगह से कई हमारे नबार्ड के जो पिछले कई अरसे से प्रोजेक्ट से वो रोडें रुकी हुई हैं फॉरेस्ट की वजह से। वो अभी तक उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले NOC नहीं दे रहे और इलीगल रोडें, जिसी को किसी जाती बंदे को मुफाद पहुंचाने के लिए उन्होंने रोडें ऐसे जंगल के बीचों बीच बहुत सारी रोडें ऐसे फॉरेस्ट क्लोज रूम में से निकाली गई हैं। फिर और दूसरा ये मसला है कि कल परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने एक मीटिंग रखी थी, इन्होंने वो बता रहे हैं जी, अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं कि हमने जी काम की है जी, हमारे मंत्री साहब ने 100 रोडें ले आई। ये हमारी सेंटर की स्कीम थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो PMGS में रोडें दी और नबार्ड के प्रोजेक्ट अरसा दराज से वो बने हुए थे, वो हमारे टेनियर में बने और हमारी सरकार के टेनियर में वो जो प्रोजेक्ट बने हुए थे, 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने बना के भेजे हुए थे। वो पाइपलाइन थे, वो अब आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मंत्री साहब फिर मंत्री साहब के पिछले दिनों ये कह रहे हैं मेंढर जोड़ो यात्रा एक निकालना, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंढर जोड़ो यात्रा। मेंढर टूटा हुआ है, अभी वो उनको इतने बड़े ओहदे पर फायज हैं, वो अगर इस सरकार में वो मंत्री हैं, काम करने के बजाय लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मेंढर जोड़ो यात्रा एक हर पंचायत में हम प्रोग्राम रखेंगे और गरीब लोगों को गुमराह करेंगे कि ये मेंढर जोड़ो यात्रा, ये कौन सी यात्रा है? मैं पूछना चाहता हूं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से कि ये कौन सी यात्रा है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने ये यात्रा जोड़नी है, काम नहीं करना है, टोटली आपकी सरकार जो है फेलियर है। आप लोगों को जो आपने वादे किए थे, मुफ्त बिजली,
गैस सिलेंडर, नौकरियां, वो सब आप प्रोवाइड नहीं कर सके, वो आप दे नहीं सके लोगों को। जो आपका मंशूर आपने जारी किया था वो आप नहीं दे सके, तो आप ये चीज मेंढर के लोगों को भी और पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी। कोई आज आपका वहां से एक आम अदना सा बंदा यहाँ आके लोगों को यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लेके घूम रहा है। जावेद राणा साहब मंत्री हैं और मंत्री के बेटे को क्या कह के यहां से एसडीएम को साथ लेके, तहसीलदार को लेके वो मीटिंगें कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये सरकार से कि ऐसे लोगों को आपने जो करप्शन इतनी हो रही है, आज दिन देखो आप ट्रांसफरें हो रही हैं तो पैसे दोनों हाथ से लगे हुए, और दिन ब दिन जो है लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेंढर जोड़ो यात्रा, आज दूसरी यात्रा, आज फलानी मीटिंग है, आज फलानी रोड पे हमने के एसडीएम साहब को लगाया हुआ, तहसीलदार को एडमिनिस्ट्रेशन पूरी है। कोई बालाकोट से, कोई दराटी से, कोई गानी से बंदा अगर आता है गरीब यहाँ, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोई ऑफिसर नहीं मिलता है, तो वो बंदा गरीब का क्या कसूर है। इस वजह से मेरी ये उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इंटरफेयर करें, और ये जो मंत्री आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये दिन दिहाड़े लूट रहे हैं, लोगों को गले काट रहे हैं और हमारे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। मैं इस वजह से बात करता हूं कि मैं बीजेपी से भी हूं और साथ में मैं बायोडाइवर्सिटी का चेयरमैन होने के नाते भी मेरा ये फर्ज बनता है कि फॉरेस्ट, और आज हर बंदे का ये फर्ज है कि फॉरेस्ट कैसे बचाना है। फॉरेस्ट बचेगा तो हम सारे बचेंगे। इस वजह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, बहुत सारी परेशानियां आ रही है, पानी की किल्लत हो रही है। इस फॉरेस्ट की वजह से जानवरों को हर चीज को खाना पीना मिलता है, और फॉरेस्ट होगा तो सब कुछ होगा। और इनको जिम्मेवार शख्स एक दरख्त कटवा रहा है तो इसमें बड़ी शर्म वाली बात है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पंचायती इलेक्शन जो आ रहे हैं, हम हर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पंचायती इलेक्शन को छोड़ो, आप अगर डीडीसी का जिसका भी इलेक्शन कराएंगे, हमारा 24/7 हमारा जो वर्कर्स है वो तैयार है, और बीजेपी इलेक्शन लड़ने के तैयार है, और पूरी ताकत से इलेक्शन इस बार हम लड़ेंगे। और पंचायती में हमारे मेंबर्स भी जीतेंगे इंशाल्लाह, और सरपंच भी जो है 70% हमारे यहाँ से बीजेपी के सरपंच होंगे।